बीजेपी के बहराइच से, जहां पर बहराइच हिंसा मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराया है। आरोप है कि विधायक के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने भीड़ को भड़काया था। हिंसा वाले दिन जब बीजेपी विधायक घटनास्थल पर पहुंचे तो भीड़ ने यहां जमकर नारेबाजी करते हुए उनके काफिले पर हमला बोला था। बीजेपी विधायक का बड़ा आरोप है कि भीड़ को बीजेपी नेता ने ही यहां भड़काया था। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे पर भी गोली चलाई गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया। तो आप देखिए, अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और कैसे खुद बीजेपी के नेता ने ही यहां पर बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली है। अपने ही नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और उन पर आरोप लगा है कि जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उसको भड़काया गया है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम नाम इसमें मौजूद हैं। और बहराइच हिंसा के बाद ही लगातार हमने देखा था पूरे इलाके में कैसे तनाव की स्थिति हो गई थी। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद से ही पूरे इलाके में जो लोग हैं वो मांग कर रहे थे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, बुलडोजर कार्रवाई की जाए। इन सब के बीच इस मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हुई और अब बीजेपी नेता ने अपने ही नेताओं के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज करा लिया है। वहीं बहराइच हिंसा पर अब राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने इसे उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी पर दंगे करवाने का बड़ा आरोप लगाया। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर भी हमला बोला। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका, गुंडे, अपराधी, माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हाथ होता है।